ফন্টুস, হ্যাঁ ফন্টুস। जी मालिक। এদিকে আয়। हाँ मालिक। ये देखो पता लो। हाँ, और तुम्हारे हरियाणा में क्या बोलता है वो, सील बाटा। कूट कूट कर रस बनाओ, मालकिन को रस पान कराना है। जा। ठीक है मालिक। ये डार्लिंग, तुमको आज बुखार है और तुम यहाँ बैठकर इतना सच समझ रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। ना ना, तुम्हारा सिर्फ ज्वर उतरा है, लेकिन जो वायरस है तुम्हारे लीवर के अंदर छिप के बैठा है। किंतु चिंता करो ना, ये मेरा गा प्लांट का जूस तुम्हारे लीवर में जाएगा और वायरस घा घा करके तुम्हारे बॉडी के घाम की माफिक निकल के आएगा। घाम समझती है? नहीं। जानिस ना, पसीना, स्वेट। लेकिन मैं अब ठीक हूँ। ना ठीक ना, जूस खा, जूस खाओ। नहीं। खाओ। क्या है ये? मेरा गा प्लांट को सूंघकर मेरा फर्स्ट वाइफ मर गया। पॉइजन है ना इसमें, इस प्लांट में। किंतु तुम भी चिंता करो ना, ये पॉइजन तुम्हारे लिए अमृत है। तुमको कुछ नहीं होगा, तुम नहीं मरोगी। साहब। हाँ, की होलो रे? बाहर पुलिस आई है। आसची। ना, ऐसा किसी औरत और बच्ची को नहीं जानता मैं। देखिए, हमें मर्डर सीन पे एक किताब मिली थी। उस किताब में एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और हमें पता चला है कि फ़ोन नंबर आपका है। देखिए। सर, ये मेरा ओल्ड नंबर है। एक जोशी ने कहा कि ये मेरे लिए अनलकी है, तो 6 मास पहले बंद कर दिया था मैं। लेकिन डॉक्टर व्योमकेश, नंबर तो आपका ही है ना? मैं एक फेमस डॉक्टर हूँ, देश विदेश में मेरा पेशेंट है। हाँ, अब किसी किताब में मेरा नाम और नंबर है तो इसमें मेरा क्या दोष है? डॉक्टर, वो कोई मामूली किताब नहीं, 30 साल पहले बैन हो चुकी, क्योंकि वो किताब कट्टरपंथी को बढ़ावा देती है। इसलिए जो हमें डेड बॉडी मिली है, हो सकता है उसके कत्ल में आपका कोई पेशेंट इन्वॉल्व हो। जितने पेशेंट आपके अभी तक हुए हैं, हमें सबकी डिटेल चाहिए। अरे लाखों पेशेंट है मेरा, किस किस का डिटेल्स दूंगा मैं? आई कैन नॉट हेल्प यू सर, यू कैन। मेरा फर्स्ट वाइफ ने मुझे बददुआ दिया कि मेरा अंग भंग हो जाए, और मेरा सेकंड वाइफ का मरते ही मेरा लंगड़ा हो गया। बट नेवर माइंड, आज मेरे पास तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल वाइफ है। आज हमारा मैरिज का फर्स्ट एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी डार्लिंग। थैंक यू। लेट्स सेलिब्रेट। कम, डांस विथ मी। आप जब साथ होते हो तो बड़ा अच्छा सा लगता है, पर आप जब टूर पे चले जाते हो तो अकेलापन महसूस होता है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना फैमिली प्लान। मेरा हर वाइफ को बच्चा चाहिए होता है। तुम भी बोल कर ये जता रही है कि मैं नपुंसक हूं। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आई मीन, हम बच्चा अडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना? बच्चा अडॉप्ट करेंगे? हैं? बच्चा? बोल बोल, बच्चा चाहिए। लेकिन त्रिलोकी के नसीब में अब क्या था, मौत या एक और जहर भरी जिंदगी? एक अलग कपल की हत्या के केस में पुलिस शाहिद को तलाश कर रही थी और साथ ही इस केस में अब डॉक्टर व्योमकेश को प्राइम सस्पेक्ट मान रही थी। लेकिन उस किताब में मिली उस फोटो में दिख रही उस औरत और बच्ची का इस केस से क्या वास्ता था? बोलिए, चुप क्यों हैं आप? कहाँ है डॉक्टर व्योमकेश? सर, वो तो आज सुबह ही दिल्ली चले गए, कल सुबह तक वापस आ जाएंगे। ये चोट कैसे लगी आपको? क्या सर, मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? अरुण। यस सर। ये देखिए सर, ये देखिए, वो आदमी मुझे रोज मारता है जानवरों की तरह। आप रोइए मत, मैं उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस बना देता हूँ। आप गवाही देंगी? नहीं सर, अगर मैंने ऐसा किया तो वो अपनी पिछली 2 बीवियों की तरह
मुझे भी मार डालेगा। व्हाट? उसने अपनी बीवियों को? जी सर। आपके पास कोई सबूत है इसका? नहीं सर, लेकिन जब से मैंने उससे शादी की है मुझे ये तो मालूम हो गया कि वो आदमी अच्छा नहीं है। इस आदमी को और इस औरत को क्या डॉक्टर व्योमकेश के साथ में कभी देखा था आपने? नहीं सर, कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इन लोगों के बारे में पता करके बता सकती हूँ। अच्छा, एक काम कीजिए, आप मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा। सर हम मानते हैं उस कार ब्लास्ट के बाद मीडिया में एक केस और भी हाईलाइट हो गया, लेकिन सर मेरा यकीन मानिए हम इस केस को ज़रूर सॉल्व करेंगे, बस हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए सर। और जी सर, जय हिंद। वीर। सर मैं अभी डॉक्टर व्योमकेश की पत्नी ज्योत्सना से मिला। सर वो कह रही थी कि वीर होल्ड ऑन, अब हम इस केस में इन्वॉल्व नहीं हैं। ये केस हमसे लेकर एटीटी को दे दिया गया, मेरे ट्रांसफ़र के ऑर्डर भी आ गए हैं। लेकिन सर अब हम कुछ नहीं कर सकते, कल सुबह जल्दी आ जाना, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट उन्हें सौंपनी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब बोलना सीख लिए जिनकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। बोलूं? आई लव यू। अब तुम अपने समूह से उस ताप के जहर को मार दो जितने मुझे तोतला किया। आजा आजा। नहीं आजा। वो छोड़। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। सर मुझे भी मार डालेगा सर। उसने व्योमकेश को। व्योमकेश को मार दिया? किसने मार दिया और कौन है वो? नहीं। हेलो हेलो, ज्योत्सना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। ये वीर का फ़ोन अभी तक बंद है। मैंने साफ साफ कहा था कल सुबह जल्दी आ जाना, अभी तक नहीं है और फ़ोन भी बंद है। वर्मा। यस सर। आप एक काम करो, ये फाइल तुरंत डीएजी साहब के ऑफिस में पहुंचा दो। मुझे फरीदाबाद पहुंचना, दोपहर से पहले वहां ज्वाइन करना होगा। सर हम लोग आपको बहुत मिस करेंगे। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगा, पर क्या करें, ड्यूटी का दस्तूर है, आज यहाँ तो कल वहाँ। फाइल पहुंचा दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद सर। किसी सस्पिशियस आदमी को घर में आते जाते देखा? कितने टोटल फैमिली मेम्बर्स थे, कौन कौन रहता था? सर यहाँ तो ये तीनों ही रहते हैं, रोशनी, उसका बेटा उमंग और पत्नी प्रिया। और उसी ने बताया कि 2 महीने पहले ही प्रिया और उमंग की शादी हुई थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस प्रिया को पहले कहीं देखा है। जय हिंद आदिल सर, क्या बात है, आपने इतने सालों बाद याद किया? ओके सर। सर आप कह रहे हैं कि 6 साल पहले मानेसर में जिस लड़की को आपने मरा हुआ पाया वो प्रिया थी, और अब 6 साल बाद उसका फरीदाबाद में मर्डर हो गया। पढ़ो ना, मेरा इंट्यूशन तो यही कह रहा है। दरअसल 6 साल पहले हमें जिस कपल की डेड बॉडीज मिली थी उनके चेहरे बुरी तरह से बिगड़े हुए थे, इसलिए उनकी पहचान पता करने में हमें थोड़ा वक्त लग रहा था। हालांकि उस केस को सॉल्व करने में हम जी जान से लगे हुए थे, और जिन क्रिमिनल्स ने आईडी चीफ की कार में ब्लास्ट किया था एटीटी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उन क्रिमिनल्स का उस डेड कपल के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं मिला था, और ये 6 साल पुराना केस अभी भी अनसॉल्व है। सर डॉक्टर का कहना है कि मौत के वक्त प्रिया की उम्र 18 से 20 साल होगी, इस लिहाज से तो 6 साल पहले वो 12 से 14 साल की बच्ची होगी। तो फिर इसकी शक्ल प्रिया से क्यों मिल रही है? क्या ये महज इत्तेफाक है? प्रिया की फैमिली के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं। इस तस्वीर में जो बच्ची थी इसकी शनाख्त पर उस वक्त हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया, और वो शाहिद जिसने जनता लाइब्रेरी से ये किताब इशू करवाई थी वो भी कभी पकड़ा नहीं गया। उसके बाद डॉक्टर व्योमकेश का गायब होना, उसकी बीवी ज्योत्सना का गायब होना, और मेरे कलीग पीएसआई वीर का गायब होना,
ये सब कुछ मुझे अटपटा लग रहा था, इसलिए मैंने डीआईजी साहब से इस केस को रीओपन करने की परमिशन मांगी। मुझे पूरा यकीन है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है। सर, आपके ट्रांसफर के बाद हमें पता चला था कि डॉक्टर व्योमकेश ने यह घर उस कपल की हत्या से पहले ही बेच दिया था और आपके ट्रांसफर के दौरान वो अपनी बीवी ज्योत्सना के साथ यहाँ से गायब हो गया। घर किसको बेचा? कमलेश नाम का आदमी है सर, लेकिन घर खरीदने के बाद वो ज़्यादा दिनों तक यहाँ रहा नहीं, क्योंकि सुनने में आया है कि वो यहाँ से इसलिए चला गया कि उसे लगता था इस घर में किसी भूत का साया है। बुलाओ इस कमलेश को पुलिस स्टेशन। ये सर। हाँ मनीष। सर, मैंने उमंग के रिश्तेदारों से मालूम किया, लेकिन रंजिश का कोई एंगल नहीं मिल रहा है। हो सकता है लूट के इरादे से ये हत्या की गई हो या फिर किसी और मकसद को लूट की शक्ल दी गई। प्रिया की फैमिली का कुछ पता चला? उमंग के रिश्तेदारों से उमंग और प्रिया की शादी के कुछ फोटोज मिले हैं। उसमें प्रिया का बाप भी है, उसका नाम सोमेश है, लेकिन वो कहाँ है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है ये किसी को नहीं पता। फैमिली की CDR आने वाली है, शायद जल्दी कुछ पता चलेगा। प्रिया और उसके ससुराल वालों के इतने ब्रूटल मर्डर हुए, सुमेश को आना चाहिए था, लेकिन ये नहीं आया। ये सुमेश मुझे कुछ डाउटफुल लग रहा है, इसकी बैकग्राउंड खंगालो। साहब, बड़ी नेगेटिव एनर्जी वाला घर था वो। मेरे पंडित ने कहा वहाँ अकाल मृत्यु हुई है, इसलिए भूत का साया है। मैं तो बहुत पछता रहा हूँ साहब उस घर को खरीद कर। कब से ढूंढ रहा हूँ डॉक्टर व्योमकेश को। तो उस डील के बाद डॉक्टर व्योमकेश कभी नहीं मिला तुझे? नहीं साहब, लेकिन जब हम वहाँ रह रहे थे तो एक बच्ची डॉक्टर व्योमकेश की पत्नी ज्योत्सना के बारे में। कमलेश का बयान ये अंदेशा दे रहा था कि डॉक्टर व्योमकेश के घर में कुछ ठीक नहीं था, लिहाजा पुलिस ने जल्द ही उस घर की छानबीन की और उन्हें व्योमकेश द्वारा उगाए गए प्लांट्स के नीचे 4 नरकंकाल मिले। पुलिस को 6 साल पहले ये भनक थी कि व्योमकेश की 2 बीवियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। पुलिस अब ये अनुमान लगा रही थी कि 4 में से 2 कंकाल व्योमकेश की उन 2 बीवियों के होंगे। मुझे इस बच्ची की फोटो दिखी जिसकी फोटो आपने किताब में देखी थी। ये मधु की क्लासमेट थी। और सर, इसकी माँ का भी फोटो दिखा जिसकी शक्ल इस औरत से बहुत मिलती है। ये सर अगला फोटो उसी का है। कूल रिकॉर्ड में इस औरत और बच्ची का नाम क्या मेंशन? सर, औरत का नाम सुनिधि और बच्ची का नाम पार्वती। 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 एक बार को अगर हम मान लें कि प्रिया ही पार्वती है, क्योंकि बच्ची बड़ी होकर अपनी माँ जैसी दिख सकती है, तो शायद उमंग की बीवी प्रिया पार्वती हो सकती है। 6 साल पहले हमें जिस कपल की डेड बॉडी मिली थी उनका DNA प्रिजर्व किया गया था। उस मरहूम औरत के DNA से प्रिया का DNA मैच करके देखो। और मधु इस वक्त 18-19 साल की होगी। पता लगाओ मधु कहाँ है। सर, सर, जिस शाहिद को हम पिछले 6 साल से बाहर ढूंढ रहे हैं वो तो अब अंदर है। अंदर है? यस सर। जब 6 साल पहले हमने क्रिमिनल डाटा चेक किए थे तब शाहिद का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन अब पिछले 4 सालों से वो रोहतक की जेल में एक स्मगलिंग के केस में कैद है। साहब, ये बहुत चालू औरत थी। मैं एक पिम्प के जरिए इससे 1 नाइट स्टैंड के लिए मिला था और मुझे उससे प्यार हो गया साहब। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 नंबर के काम किए, इसलिए सेटल होना चाहता था साहब, इसलिए इससे शादी कर ली। लेकिन साहब, इसने अपने लोगों के साथ मिलकर के मुझे ही लूट लिया था। अरे हो गया सिंगार तारा, चल जल्दी कर, तेरा दूल्हा तेरा मंडप में इंतजार कर रहा है। सर, 6 साल पहले जिस औरत का मर्डर हुआ था उसका DNA प्रिया के DNA से मैच कर गया। मेरा अंदाजा सही निकला। प्रिया ही पार्वती है, सुनिधि की बेटी। सुमेश इस केस की कड़ी है। सुनिधि ने शाहिद को झांसा दिया, शायद इसमें सुमेश इन्वॉल्व, और प्रिया की उमंग से शादी करवाएगी ताकि उसके घर में लूटपाट की जा सके। लेकिन सर, वो प्रिया का मर्डर क्यों करेगा? इसमें भी कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हाल फिलहाल में जितनी भी ऐसी शादियां हुई जिसमें लूटपाट हुई, फरेब हुआ, धोखाधड़ी हुई, सब शादियों के बारे में पता करो। सर, शाहिद के पुराने फ़ोन में जो शंकर उर्फ सोमेश का नंबर मिला है वो अक्सर रेवाड़ी में एक्टिव रहता था और उसके CDR में भी रेवाड़ी का एक नंबर मिला है। और 16 साल पहले त्रिलोकी नाम की एक बच्ची के केस में भी वो प्राइम सस्पेक्ट था। इसका नंबर है ये? बोलिए, कौन? सुमेश है या शंकर? ना ये सोमेश है और ना ही शंकर। ये मेरा पुराना दोस्त है भीमा,
इससे मिले काफी साल हो गए मुझे। अब कहाँ है मुझे नहीं मालूम। नौटंकी मत कर, तेरी पूरी हिस्ट्री निकाल चुके हैं। 16 साल पहले इसके साथ मिलकर तुमने एक बच्ची को अगवा किया था ना। साहब वो मेरे पैसे के लालच में आकर उसका साथ दे दिया था, लेकिन उसने त्रिलोकी को बेचकर जो पैसा है उसमें से मेरा हिस्सा दे दिया था उसने। बेचा कैसे था? मुझे नहीं मालूम साहब, लेकिन एक रोज पता लगा कि त्रिलोकी भागकर वापस आ गई है। मुझे लगा कहीं वो मुंह ना खोल दे और हम लोग डर गए। और फिर उस रोज जिसने उस बच्ची को वहां पर अकेला छोड़ा था वो शख्स कौन था? त्रिलोकी के पति चंदू के माँ बाप। उन्होंने त्रिलोकी और चंदू का बाल विवाह करवाया था। और जाने मत देना सर, पिछले हफ्ते 7 जुलाई को सोनीपत के एक मैरिज गार्डन में एक शादी हुई थी। घंटू खबरी ने बताया कि वहां पर सोमेश को देखा गया था। वहां उसने अपनी एक और बेटी की शादी की थी। दूल्हे की फैमिली वहीं सोनीपत में रहती है। ज्योत्सना, वाइफ ऑफ डॉक्टर व्योमकेश। तो तुम हो इस खेल की असली खिलाड़ी। तुमने ना सिर्फ लोगों को लूटा बल्कि बहुत सारे कत्ल भी किए और बहुत सारी मासूम बच्चियों को अगवा करके उन्हें सेक्स रैकेट में धकेला। 16 साल पहले तुमने एक त्रिलोकी नाम की बच्ची को अगवा किया था। वो बच्ची कहाँ है? मैं ही हूं त्रिलोकी। सोचा था त्रिलोकी जैसा नाम, वैसे तीनों लोक की रानी बनूंगी, पर मेरे नसीब में लिखा था ये पाताल लोक। माँ बाप पति सबसे दूर हो गई और बन गई इस पाताल लोक की महारानी। और ये आदमी मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। इसका दिया हुआ जहर पी पी कर मैंने सोचा अगर जहर ही पीना है तो फिर शान से पीऊंगी, अगर धंधा ही करना है तो फिर टॉप की धंधे वाली बनूंगी। और मेरे हुस्न का जादू चलता गया, पर मुझे और रईस बनना था। इसलिए मैंने सोचा कि रईसों को फंसाकर उनके पैसे और जायदाद सब लूटकर मालकिन बन जाऊंगी। और इन्हीं रईसों में से एक रईस था डॉक्टर व्योमकेश। हाँ, कमीना था तो पैसे वाला, पर उससे शादी करने के बाद मुझे पता चला कि उसने अपनी पिछली दोनों बीवियों को मारकर उसी घर में गाड़ा हुआ है। इसीलिए वो उस घर को बेचकर भागना चाहता था। जब उसने वो घर बेचा तो मैंने उन पैसों को लूटकर भागने का प्लान बनाया। सुनिधि भी तुम्हारी तरह लड़के फंसाती थी? हाँ, सुनिधि को ये धंधा मैंने ही सिखाया था। व्योमकेश का पुराना सिम कार्ड मैंने ही सुनिधि को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। पर शाहिद को लूटते वक्त हमें डर था कि उनकी पहचान से हम लोग फंस ना जाएं, इसलिए हम लोगों ने उनके चेहरे बिगाड़ दिए। उनको मारने के बाद उनकी बेटी प्रिया को अपने साथ ले आए और वो अनाथ बच्ची मधु, उसे भी इसलिए पढ़ा रहे थे। वो बच्ची कहाँ है? ये मधु। व्योमकेश को मारने के बाद मुझे भागना था। बच्चा चाहिए। लेकिन ना जाने वो इंस्पेक्टर वीर व्योमकेश के बारे में पूछता पूछता मेरे घर आ पहुंचा। मुझे डर था कि कहीं मेरे भागने के बाद वो मुझे ना ढूंढने लगे। इसीलिए मैंने इंस्पेक्टर वीर को लेकिन प्रिया वो तो तुम्हारे लिए काम करती थी ना, तो उमंग की फैमिली के साथ साथ उसे क्यों मारा? उसका हरिश्चंद्र जाग गया था सर। उमंग के साथ शादी करने के बाद कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, और सर धमकी देने लग गई कि अगर मुझसे ज़बरदस्ती की तो मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। इसीलिए सर हमको उसे मारना पड़ा। घटनाएं सुनी होंगी, लेकिन हमें इस बात पे गौर करना होगा कि आज हमारे देश की युवा पीढ़ी कई गलत कारणों से अपराध में लिप्त हो रही है। अब हमें ऐसे माहौल,
ऐसे सामाजिक ढांचे की ज़रूरत है जहां हम अपने बच्चों को ऐसे अपराधों की दलदल से बचा सकें जिसमें हमने शायद एक मासूम बच्ची त्रिलोकी को खो दिया। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, मास्क पहनें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क।